हरे कृष्णा। भगवद गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, मृत्यु के समय पर आपको कैसे याद किया जा सकता है? इसके उत्तर में भगवान एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं। भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे भविष्यसि असंशयः। कृष्ण कहते हैं सर्वेषु कालेषु मतलब 24 आवर्स ए डे, माम अनुस्मर और मेरा स्मरण करते हुए, युद्ध च और युद्ध करो। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें अपना युद्ध तो करना है। मतलब अगर हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हम जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, या फिर हम बिजनेसमैन हैं, हमें वो तो करना ही है, परंतु उसके साथ साथ मयि अर्पित मनोबुद्धि, हमारे मन और बुद्धि को कृष्ण को अर्पण करना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मतलब हमेशा। ऐसा नहीं कि दिन में सिर्फ 10 मिनट या आधा घंटा, नो। इसके लिए शास्त्र में एक शब्द है अव्यर्थ कालत्वम, मतलब एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो समय हमने व्यर्थ में गंवा दिया उसको हम करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी वापस नहीं ला सकते। भगवान के महान भक्त नारद मुनि भी यही कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा नुकसान है वो समय जो उसने भगवान कृष्ण की या नारायण की सेवा किए बगैर व्यर्थ में गंवा दिया। हम सब ये जानते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज के सभी भाई मूर्छित थे और धर्मराज ने यक्ष बनकर उनसे कई सारे प्रश्न पूछे, तो उसमें से एक प्रश्न ये था कि दुनिया की सबसे विस्मयकारी सरप्राइजिंग चीज़ क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे परिवार में लोगों की मृत्यु हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास लोगों की मृत्यु हो रही है, मेरे देश में लोगों की मृत्यु हो रही है, मगर मैं कभी ये नहीं सोचता कि एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। तो क्या ये सत्य नहीं है? क्या मैं और आप कभी ये सोचते हैं कि एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी? तो जैसे हम अभी जो दौर से गुजर रहे हैं, हर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि एक बार वैक्सीन लग जाए बस फिर मैं सुरक्षित हूँ। तो क्या ये सत्य है? ठीक है, शायद कोरोना से बच जाएंगे, परंतु क्या ये गारंटीड है कि हमें और कोई रोग नहीं होगा और कोई चीज़ हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी? तो एक शब्द है स्मशान वैराग्य। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसके सगे संबंधी, परिवार वाले, फ्रेंड्स स्मशान में जाते हैं और वहाँ पर जाके वो अक्सर ये बोलते हैं कि देखो भाई, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, ये सब मोह माया है। और जैसे ही वो स्मशान से बाहर कदम रखते हैं वो वापस वही जीवन शुरू कर देते हैं। तो इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। तो सर्वेषु कालेषु, जैसे कृष्ण ने कहा, हमें हमेशा अपने आप को कृष्ण भक्ति में व्यस्त रखना चाहिए। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि आप इतने यंग लोगों को, युवा लोगों को भक्ति में क्यों जोड़ते हो? तो प्रभुपाद ने उनसे प्रश्न पूछा, तो किसको भक्ति में जोड़ना चाहिए? तो उसने कहा कि बूढ़े लोगों को जोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद ने वापस प्रश्न पूछा कि आपको क्या लगता है बूढ़ा व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति जवाब नहीं दे पाया। तो प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए बताया कि बूढ़ा व्यक्ति वो है जिसकी मृत्यु निकट है। तो आप ही बताइए किसकी मृत्यु निकट नहीं है? तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अव्यर्थ कालत्वम, मतलब एक क्षण का भी व्यय किए बगैर हमें अपने आप को कृष्ण भक्ति में जोड़ देना चाहिए। हमें भगवद गीता के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हमारे पास कितना समय शेष है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।